देश की राष्ट्रपति का बंगाल दौरा था और बंगाल दौरे के दौरान वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति का स्वागत नहीं करके प्रोटोकॉल को तोड़ने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आज जयपुर के अंदर में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता जो एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने की। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का मुद्दा जो है पूरे देश में गर्मा गया है। गोपी जी, क्या था पूरा मामला और क्या पूरी चीज थी जैसे राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ, जैसे कि आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता की? देखिए, हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद महामहिम राष्ट्रपति का होता है। वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, वो पूरे देश का हमारा एक संवैधानिक पद होता है। और उसमें प्रोटोकॉल में ब्लूप्रिंट प्रोटोकॉल होता है, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर ये उसमें शामिल होते हैं। उसमें वहाँ जिस राज्य में उनका दौरा होता है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, उस प्रदेश के डीजीपी और वरिष्ठ मंत्री या डिप्टी सीएम, उनकी अगवानी के लिए, स्वागत के लिए वो प्रोटोकॉल में नहीं है, जाना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं घोर निंदा करता हूँ पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस सरकार की निंदा करता हूँ। ये निंदनीय घटना हुई है। आज़ादी के इस लोकतंत्र के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का लगातार अपमान किया गया बंगाल सरकार के द्वारा। 2022 में भी एक मंत्री के द्वारा उनको आदिवासी महिला कहकर उनका अपमानित किया गया था। पहले भी वहाँ के लोगों ने दूसरे विषय पे भी अपमान किया था हमारे राष्ट्रपति महोदया का। और अभी की घटना 7 मार्च को जो उन्होंने बंगाल दौरे में एक 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन संताल समाज, जो जनजाति समाज से आस्था रखने वाला कार्यक्रम था, और वो व्यवस्थित कार्यक्रम था, वहाँ जाना था, लेकिन उस स्थान को उन्होंने स्थान डाइवर्ट किया गया, दार्जिलिंग जिले में दूसरी जगह किया गया। मेरा आग्रह है कि जो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक सोची समझी राजनीति के तहत वहाँ की सरकार ने, ममता सरकार ने, ईडी गठबंधन ने, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ने जानबूझकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है, इसकी पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी और पूरे संपूर्ण देश की जनता इसकी घोर निंदा करती है। और जनजाति राष्ट्रीय हमारा मोर्चा के द्वारा भी पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से विरोध स्वरूप ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन आयोजन किए जा रहे हैं। आने वाले समाज में जो हमारी जनजाति समाज की बेटी महामहिम पद, जो हमारा एक संवैधानिक पद है, उस पद का अपमान नहीं किया, पूरे देश के जनजाति समाज का और पूरे देश का अपमान किया, मैं घोर निंदा करता हूं। और इस विषय पे ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है और आदिवासी समाज, जनजाति समाज समझ चुका है। हमारे इस अपमान को हम आने वाले समय में वोट की चोट से, लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले बंगाल के चुनाव हो, आसाम के चुनाव हो, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी चुनाव, विधानसभा चुनाव होंगे, पूरे देश के जनजातीय समुदाय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देकर इसका बदला लिया जाएगा। अच्छा गोपीचंद जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का बंगाल दौरा चल रहा है, तो क्या लगता है कि जो बंगाल की चुनाव दौरे के बाद में हो सकता है जल्दी घोषणा भी हो जाए चुनाव की तारीखों की, तो क्या लगता है बीजेपी से मुद्दा बनाएगी बंगाल में? देखिए, ये बीजेपी का और कोई राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है। हमारे जो ये संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, इस संवैधानिक पद में उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक ऐसा अपमान किया है, राष्ट्रपति पद को अपमानित किया है। और एक साधारण परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने, जनजाति समाज से महामहिम का पद दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं उनका आह्वान करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को वहाँ नहीं, पूरे देश में जनजाति समाज इसको मुद्दा बनाकर आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और एक कांग्रेस, ईडी गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस, ये सब मिले हुए एक ही परिवार के हैं, इनके सारे घोटाले भी उजागर करेंगे। और इसका अपमान किया महामहिम महोदय, राष्ट्रपति महोदय का, इसका अपमान का बदला हम वोट की चोट से लेकर रहेंगे।
तो ये मुद्दा बंगाल में जो है हावी रहेगा, क्योंकि असम के चुनाव भी नज़दीक हैं। तो क्या लगता है भाजपा जो है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यालय से अभी तक ऐसी कोई क्योंकि राष्ट्रपति ने अपना बयान तो दिया है, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय से ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसके अंदर में इन बातों को रखा गया है। देखिए, संवैधानिक पद है, इसकी पद की गरिमा होती है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी भावना प्रकट की है मीडिया के माध्यम से। और वहाँ मौके पे जाके देखा, स्थान बदला गया, वहाँ 5 लाख की संख्या अपेक्षित होनी थी उस सभा में, वहाँ उनको नहीं जाने दिया और स्थान डाइवर्ट करके दूसरी जगह शॉर्ट कार्यक्रम में ले जाया गया उससे। लेकिन उनसे रुका नहीं गया कि मैं समाज के बीच में जाऊं और संताल समाज, जनजाति समाज के लोगों से मिलूं और मेरी बात को रखूं। लेकिन उन्होंने स्थान डाइवर्ट करने से वो जाम नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी वो वहाँ गए और उन्होंने वक्तव्य दिया महामहिम महोदय ने कि मेरे साथ ऐसा किया। और जबकि उन्होंने सम्मानपूर्वक वहाँ के मुख्यमंत्री महोदया ममता को छोटी बहन बताकर कहा कि मेरे से नाराज है, मेरे को कार्यक्रम में आने नहीं दिया, मेरी व्यवस्था नहीं की, मेरे स्वागत में प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री को आना होता वो नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बहन छोटी बहन नाराज है, ऐसा सम्मानीय शब्द से उनका वक्तव्य प्रकट किया है। लेकिन निश्चित रूप से देश की जनता और आदिवासी समाज, जनजाति समाज इस बात को लेकर गंभीर आक्रोशित है पूरे देश में। तो आने वाले समय में हम गोपी चंद जी, मेरा लास्ट सवाल ये है, क्योंकि जब क्या है, देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, ये ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, पद हैं, जहां पर उनका प्रोटोकॉल, उनकी खुद की सुरक्षा एजेंसियां जो है ब्लूप्रिंट तैयार करती है। जैसे एसपीजी आती है मोदी जी की रैली के अंदर, उससे पहले सारी चीज़ देखती है। तो क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी कहीं चूक हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं, वो व्यवस्थित तरीके से था, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त में ऐसा षड्यंत्र रचा। वहाँ के प्रशासन, स्थानीय पुलिस से मदद ली जाती है। स्थानीय प्रशासन ने, वहाँ के जो पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासन ने, वहाँ की एजेंसी ने यह बहाना दिया कि वहाँ इतनी भीड़ उस कार्यक्रम स्थल में सभा नहीं हो सकती, इसलिए स्थान डाइवर्ट किया। ऐसे षड्यंत्र पूर्वक स्थान डाइवर्ट किया गया और प्रशासन को गुमराह किया गया। एसपीजी और हमारे जो प्रोटोकॉल अधिकारियों को, उनको भ्रमित करके ऐसा स्थान डाइवर्ट किया गया। तो एसटी मोर्चा जो क्या पूरे देश के अंदर में इसको लेके आंदोलन करेगा? जी, करेंगे जरूर। तो बिल्कुल देखिए, ये थे गोपी चंद जी मीणा, जहाजपुर से विधायक भी हैं और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनका मानना है कि राष्ट्रपति का अपमान जो है वो देश का अपमान है। साथ में उन्होंने ममता बनर्जी की भी आलोचना की कि ममता बनर्जी ने एंड टाइम पर जो है उनका रूट चेंज कर जो है उस कार्यक्रम को भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया। और ये इंडी गठबंधन जो है वो चाहता नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति को लेकर कुछ, और इस घटना को लेकर कांग्रेस ने कोई वक्तव्य जारी नहीं किया। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, ईडी गठबंधन, इनका सभी का एक ही चरित्र है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र को तोड़ने का काम कांग्रेस और ईडी गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र का जो अपमान जो है इंडी गठबंधन कर रही है। इनका मानना ये भी है कि पूरे देश के अंदर में एससी मोर्चा जो है ये आंदोलन करेगा और राष्ट्रपति का जो एक संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को बनाने के लिए कम से कम हर आदमी को सम्मान देना चाहिए। लेकिन अब ये समय बताएगा, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यालय से अभी तक ऐसा कोई औपचारिक जो है, राष्ट्रपति ने खुद ने तो कहा है, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय से ऐसा कोई औपचारिक शायद कोई बयान अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।